पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी अखिलेश यादव रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने योगी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, एलपीजी गैस का संकट बढ़ रहा है, स्थिति ऐसी हो रही है कि आगे व्यापार पर बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हम अफवाह नहीं फैला रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं और जनता को मालूम है कि सबसे बड़ा अफवाह जीवी कौन है। सरकार को एलपीजी संकट दूर करने के लिए काम करना चाहिए। खड़े सर, आज आप मैं सर इधर इस साइड समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने रोज़ा इफ्तारी के समय पर बहुत से लोगों को बुला करके हम सब लोगों को मिलने जुलने का मौका दिया है। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि हम एक दूसरे के त्यौहार मिलकर के मनाते हैं। यही गंगा जमनी तहजीब है जहां हम एक दूसरे के त्योहारों में खुशियां बांटते हैं, मिठाई खाते हैं और एक दूसरे के साथ हम अपने त्योहारों को मनाते हैं। यही हमारी मिलीजुली संस्कृति है। भारत की यही खूबसूरती है कि हम त्योहारों पे मिला करते हैं। कभी हम जब होली आती है तो होली पर रंग खेल करके गले मिलते हैं। ईद आएगी, हम एक दूसरे को सिमैयाँ बांट करके गले मिल करके एक दूसरे की खुशियाँ बांटेंगे। इसी भाईचारे को और हम लोगों को मजबूत करना है। एक दूसरे का सम्मान करके समाज को और जोड़ करके हमें आगे बढ़ना है। जितना समाज में खुशियाँ होंगी, जितना समाज में मेल मिलाप होगा, लगाव होगा, हमारा समाज और हमारा देश और तरक्की खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। यही इन आयोजनों का मकसद होता है। सर, नवरात्र और ईद दोनों त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन एलपीजी का संकट लगातार बना हुआ है, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। एलपीजी को लेकर के और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के लग जाएगी। जिस तरह का संकट आया है, उम्मीद है भारत सरकार इस संकट से निकलेगी और हम सबको निकालेगी, क्योंकि ये बहुत दिनों तक अगर ये संकट रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था और जो हमारी तमाम तरह का कारोबार है उसको बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचेगा। इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है और आज की जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही माना जाए, लापता गैस न मानी जाए। और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, हर शहर में लाइन है, हर एजेंसी के पास लाइन है। सॉफ्टवेयर से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस सॉफ्टवेयर से हम अपना सिलेंडर भरवाते हैं वो सॉफ्टवेयर से खिलवाड़ कर रहे हैं और हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है वो बोल रहे हैं और सरकार को जागरूक कर रहे हैं। अगर उसमें भी उनको कोई आपत्ति है तो सरकार को अफवाहजीवी नहीं बनना चाहिए। पूरा देश जानता है कि अफवाहजीवी कौन लोग हैं। विपक्ष नहीं है, विपक्ष जानकारी देता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्याप्त गैस उपलब्ध कराएं। पहले शिवालिक और फिर नंदा देवी एक जहाज जो है वो भारत पहुंच चुका है और भारत सरकार का दावा है कि अब जो एलपीजी गैस की आपूर्ति है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगी। भारत सरकार और भारत विश्व गुरु तभी माना जाता जब युद्ध ना होता, और युद्ध ही नहीं होता तो आज हमें इतना इंतज़ार किसी का नहीं करना पड़ता। सर, आज अभी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, परसों जिस ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ वहाँ पे वो धंस गया है, आपने वो वीडियो ट्वीट करी है। जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन भी याद कीजिए मैंने क्या कहा था। देश के डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ के सांसद और देश के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो तो लखनऊ में अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है और वो मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्हें कोई रुचि नहीं अच्छे काम की। इतना पैसा लगाना और इतना बड़ा काम करना ग्रीन कॉरिडोर
के समय पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़े या इमरजेंसी के समय पर कुछ चीज़ों को बाहर करना पड़े तो ये सड़क, ये हाईवे काम आता। इतना पैसा लगने के बाद इतने गहरे गड्ढे बन जाएं, कितना पैसा लगा है, कितने गहरे गड्ढे हैं, ये तो वही बताएंगे जिन्होंने बनाया है। दिल्ली वाले तो हो सकता है अच्छा काम करना चाहते हो, ये लखनऊ वालों का पता नहीं क्या चाहते हैं। इन्हें गड्ढे पसंद हैं, इन्होंने गड्ढा रात में खोद दिया होगा अपना वो ले जा कर के बुलडोजर। हमें आपको नहीं पता है, रात में गए होंगे इनके लोग, अंदर ही अंदर खोद आए होंगे। कमीशन ने डीजीपी को वेस्ट बंगाल में डीजीपी का ट्रांसफ़र किया है। उत्तर प्रदेश में सर जो है फुल टाइम डीजीपी क्यों नहीं मिल पा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देख रहे हैं? गोरखपुर में एक हत्या हुई है। मैं दावा कर सकता हूँ जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, न डीजीपी हटेंगे, न होम सेक्रेटरी हटेंगे, न चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, न किसी कप्तान की हम लोग शिकायत करेंगे वो हटेंगे, न डीएम हटेंगे, न कमिश्नर हटेंगे। लेकिन जितनों का मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब बीजेपी को हरवाएंगे। और बंगाल में इन्होंने हटाया है, ये अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता वहाँ पर आदरणीय ममता बनर्जी जी को जिताने जा रही है। अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता के मन में जो संकल्प है उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि जिस तरह से भेदभाव देखा है बंगाल के लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की। एसआईआर के बहाने कितना परेशान किया, एसआईआर के बहाने अभी भी परेशान कर रहे हैं, अभी भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। और यूपी में तो आपने देखा नकली दस्तखत कर लिए बीजेपी वालों ने, जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत कर दिया। बताइए, इनसे ज़्यादा बेईमान और कौन हो सकता है? यूपी के लॉ एंड ऑर्डर, गोरखपुर की घटना का देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो इसलिए ख़राब है कि मुख्यमंत्री जी लॉ अलग चलाते हैं, ऑर्डर अलग चलाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहेगा? जब गोरखपुर में हत्या हो रही हो, वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन रुकने जाते हैं और खुलेआम हत्या हुई हो। पहली हत्या नहीं हुई है, ये हमेशा हत्या होती है वहाँ पर। जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जाते हैं, लॉ अलग ले जाते हैं, ऑर्डर अलग करके आते हैं, तो हत्या तो होगी होगी। बदायूं में भी डबल मर्डर हुआ। वो तो स्वजाति लोग हैं, इतना स्वजाति लोगों में इस समय मुख्यमंत्री जी ने कुछ अलग से पावर दे दी है उन्हें। उसका परिणाम है कि माँ चिल्लाती रही, माँ और उनके परिवार के लोगों ने सूचना दी कि उसकी हत्या हो सकती है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रशासन ने और सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और देखिए परिणाम क्या हुआ, उनकी जान चली गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार लोग मुख्यमंत्री आवास में आए हैं अपनी जान की रक्षा के लिए, उसके बाद जान की रक्षा नहीं हुई। मुख्यमंत्री आवास में जाओगे अगर जान की रक्षा के लिए, तो जब घर पहुंचोगे तो रक्षा कोई नहीं करेगा आपकी। सर, बनारस में जो है 9 पे रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद कुछ 14 लोगों को जेल में भेज दिया गया, कैसे देखते हैं सर? उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम, उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्यौहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, नॉनवेज खा के हड्डी नदी में फेंक दी। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उसमें भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए? एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए। सर, बीजेपी के ही नेता है और प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा है कि रोज़ा यहाँ खोला, सिवैयाँ जेल में खाएंगे। तुम उनके चक्कर में मत पड़ो। मैं तहसीन सिद्दीकी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फर्रुखाबाद।
माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के यहाँ आज रोज़े का इफ्तार एहतमाम हुआ और सर्व समाज के लोग शामिल हुए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव साहब के शामिल हुए मुख्य अतिथि के तौर पर, और उनके साथ आज रोज़ा इफ्तार सबको करने का मौका मिला। आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देता है ये रोज़ा इफ्तार। ऐसे प्रोग्राम हर समाज में, इस तरह के प्रोग्राम जिसमें सब लोग शामिल हो सकें, होते रहना चाहिए और भाईचारा आपस में बढ़ता रहे, कायम रहे। यही हमारी सबकी जिम्मेदारी है, यही कोशिश करनी चाहिए। 2027 के चुनाव को कैसे देखते? देखिए, सब लोग जो जिस तरह आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि हम बड़ी तादाद में, बड़ी बहुमत के साथ 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत